ऐसे डुबकी लगाए फिर निकले, डुबकी लगाए निकले, फिर बोलोगे अब डूब ही जाते। डूबने की ही बात है पूरा। क्या है, देखो आप भी सही हो अपनी जगह। क्यों सही हो कि अगर आपको आनंद रस नहीं आ रहा है तो क्यों डूबोगे आप। तो आनंद रस आता है तब आदमी मिटने के लिए तैयार होता है। फ्री में कोई नहीं मिटता। अब वो आनंद आ नहीं रहा है, लोग बुद्धि का ज्ञान झाड़ते रहते हैं। मर जाओ मिट जाओ मृत्यु ध्यान करो, कभी नहीं मरेगा वो। कैसे मरेगा जी। मिटने में या उस पॉइंट में आत्मा में रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, तब आप खुशी खुशी मिटोगे ना। आप इन द सेंस आपका व्यक्तित्व मिटेगा। आपको तो मिटाया जा ही नहीं सकता। तो पहले भी मैं तो पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। यानी सोचो, नारायण जब ब्रह्मा जी से मिले, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। अब ब्रह्मा से फिर इतने सारे जीव पैदा हो गए, तो वो क्या बोल रहा है, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। और पहली दफा ही मिल के लगा। पहली दफा ही मिल के क्या लगा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। अरे बहुत आनंद रस है यार, छक छक के पियो बस। आनंद रस आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। खोपड़ी में नहीं जीना कभी भी। बुद्धि के ज्ञानी तो महापाप है, बनना ही मत। प्रेम रस आनंद ये नेचुरल आना चाहिए। जब आप कहानी सुनाते हो ना, जैसे राम और कभी मिर्जाद मिर्जाद वाली, तो बहुत ही आनंद आता है जब आप कहानियों में बताते हो ना, मतलब भक्ति धैर्य प्रेम, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे उस टाइम बहुत ही मतलब जब आप मैं हूँ की बात करते हो तब इतना नहीं समझ में आता, सुनते हैं उस एनर्जी। थैंक यू ना, बस बस। उस कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। हालांकि मैं कहानियां बहुत कम बोलता हूँ ना। मैं वेट करती रहती अब वो भगवान श्री इतना बोल दिए हैं, अब मैं क्या बोलूं। रामचरितमानस वाली बोलते हो, हाँ वो फर्स्ट टाइम ही सुनी है,
हिसाब से आप रामायण सुनाते हो, जो हाँ वो अलग ही लगती अलग होगी। लगते हो। अपने भरत का मतलब शत्रुघ्न लक्ष्मण सबका आपने बताया ना एक वीडियो में, हाँ कौन है शत्रुघ्न क्या वो। बताया था मैं, भरत का मतलब? हाँ हाँ हाँ, भगवत रतः भरतः, यानी जो भगवान में रत हो गया वही भरत है। पहले लक्ष्मण है जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है। वो कौन है? लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, केवल राम राम राम, वही लक्ष्मण है। तो पहला स्टेप लक्ष्य राम होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो भगवान में रत हो गया वही भरत है। भगवत रतः भरतः, भगवान में रत, पूरा रत, राम में रत, राम में ही जो रम गया, जो रत हो गया वो क्या है? भरत। अब शत्रुघ्न, तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? जिसका कोई शत्रु नहीं और जिसकी चेतना सघन है, सघन हो जाता है पूरे आकाश में, एकदम सघन, वही शत्रुघ्न है। तो लक्ष्मण यानी जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, यानी वो लक्ष्मण। और भरत जो रत हो गया, अब जो जान ही नहीं रहा है कौन राम है कौन भरत है, बस रत हो गया, वो भरत। और शत्रुघ्न जिसका अब कोई शत्रु नहीं और जो सघन हो गया है, जिसका प्रेम सघन हो गया, चेतना सघन हो गई, वो है शत्रुघ्न। तो लक्ष्य लक्ष्मण, फिर रथ भरत और फिर शत्रुघ्न, उसके बाद सीता शांति अपने आप आ जाती है।
राम के साथ हमेशा सीता रहती है, आत्मा के साथ हमेशा शांति रहती है। उसका विवाह राम और सीता का विवाह। तो आत्मा के साथ शांति हमेशा रहती है। तो सीता किसको मिलती है? नहीं, पहले, उससे भी पहले, शादी से पहले जनक को, विदेह राज को, जो देह में नहीं जीता, विदेह में जीता है, अपनी आत्मा में जीता है, उसको कौन मिलता है? सीता, जनक सुता। और फिर सीता का विवाह किससे होता है? आत्मा राम, अखंड ज्ञान से। ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम क्या है? अखंड ज्ञान। जिसका ज्ञान खंडित ही नहीं होता। उसी के गले में सीता शांति भक्ति वरमाला डालती है। ज्ञान के गले में भक्ति वरमाला डालती है। ज्ञान और भक्ति कभी अलग नहीं रहते। ये दो मार्ग नहीं है, याद रखना। ये हमेशा एक साथ रहते हैं। तो रियल ज्ञान में आओगे तो भक्ति आ जाएगी, रियल भक्ति में आओगे तो ज्ञान आ जाएगा। और आपकी आत्मा, जो आप रियल में हो, एक्चुअल, वो ज्ञान और भक्ति का परफेक्ट कॉम्बी है। ज्ञान और प्रेम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बिल्कुल एक्यूरेट कॉम्बी है आपका होना। राम और सीता का परफेक्ट कॉम्बी है आपका होना। ज्ञान और प्रेम, मैं और तू का परफेक्ट कॉम्बी है आपकी आत्मा। जो आप सहज में हो, जो आप सहज में हो,
तो सहजई मिले राम रघुराई। सहज मिलन है ये, सहज। यानी बगैर प्रयास के ही आप मिल लेते हो, मिले मुलाय से। और मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग कौन है? भक्ति, सीता, प्रेम, भक्ति, शांति, सीता है। तो मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या प्यारा है? बस प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल, केवल आ गया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। खाली मैं हूं नहीं, प्रेम भी, साइलेंस भी, तब वो कॉम्बिनेशन बैठता है ज्ञान का और भक्ति का, प्रेम का। और वो कॉम्बी ही आप हो, तब आपको तुरंत अपना बोध हो जाता है, जब उस कॉम्बिनेशन को आप कंप्लीट करते हो। अधूरे में कभी नहीं होगा। खाली ज्ञान में नहीं, खाली भक्ति में नहीं, परफेक्ट कॉम्बी हो ना आप, संपूर्ण हो आप, तभी बोध होगा। उससे पहले बोध नहीं होता। उससे पहले नहीं। तो देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जर्नी न जाए। आपकी जलन नहीं जाएगी। आत्म पद को देखे बगैर अंदर कुछ जलता ही रहेगा, सुख बुगाता रहेगा। देखे बिन रघुनाथ पद, जीव की जर्नी न जाए। नहीं जाती, जलते रहोगे अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं। और राम छोड़ गति दूसर नाही, बाकी सब दुर्गति है। राम छोड़ गति दूसर नाही। इसको प्लीज उधर रख देना। तो दशरथ है 10 इंद्रियां, ठीक। और दशरथ की कितनी पत्नियां हैं? 3।
तो 3 नाड़ियां हैं, 3 पत्नियां, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। तो उसमें एक नाड़ी कुपित हो जाती है, कैकई। कैकई किसकी सुनती है? मन की, मंथरा की, और कुपित हो जाती है। तो आप भी जब मन की सुनते हो तो आपके राम को, आत्मा को वनवास हो जाता है, सीता शांति के साथ। राम वहीं का वहीं होते हुए भी, वहीं का वहीं होते हुए भी उसको वनवास हो जाता है। वो भी सीता के साथ, शांति के साथ। तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में जा रहे हैं। तो आगे राम, राम के जहां पैर पड़ रहे हैं, सीता एग्जैक्ट वहीं पैर रख रही है। तो राम ब्रह्म और वहां सीता माया का रोल निभा रही है। पीछे सीता और उसके पीछे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण देखते हैं तो उनको सीता दिखती है, राम दिखते ही नहीं है। लक्ष्मण आश्चर्य में आ जाते हैं। तब उनको एक ऋषि वो मिलते हैं रास्ते में। वो बोलते हैं तू आगे जाके देख। तब उनको राम दिखते हैं, सीता नहीं दिखती। जहां राम के पैर पड़ रहे हैं वहीं सीता के पैर पड़ रहे हैं। यानी जहां भगवान है वहीं माया है, और जहां माया है वहीं भगवान है। जहां शरीर है वहीं आत्मा है। यस। अरे जहां स्टील है वहीं गिलास है ना, ठीक वहीं के वहीं। जहां भगवान है वहीं माया है, जस्ट उल्टा भी। जहां पे भी माया आपको दिखे, समझ जाना वहीं पे भगवान है। घबराना मत। तो माया को भगवान जान। तो माया को भगवान कैसे जानोगे? दिखाओ वो गिलास। कैसे जानोगे? प्रेम से जब बोलोगे, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, कटोरी को स्टील जान, क्योंकि वहीं के वहीं कटोरी है और वहीं के वहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कटोरी को स्टील जान, माया को भगवान जान। उसको माया मत बोल,
भगवान ही बोल दे, इसको कटोरी मत बोल, स्टील ही बोल दे। तो ये दिखा शरीर, आहा, शरीर मत बोल, सीधा बोल दे भगवान, तू ही है बोल दे, या मैं ही हूं बोल दे। मैं तुझसे प्रॉब्लम नहीं है, लक्ष्य सही होना चाहिए। शरीर दिखे, अरे तू ही है प्रभु। मन दिखे, मन नहीं बोलना, मन बोलोगे तो क्या आ गया, माया। सीधा बोलो, तू ही है। संसार दिखे, अरे तू ही है। कुछ दिखे न दिखे, तू ही है, क्योंकि तू ही है। क्योंकि स्टील ही है, कटोरी कहीं है ही नहीं। तो माया को भगवान जान। तो जहां जहां माया है, वहीं वहीं भगवान है। तो कटोरी बनने से भी पहले ये क्या था, कटोरी बन गया तब भी ये क्या है, कटोरी नहीं रहेगी तब भी ये क्या है, स्टील ही रहे। तो माया आने के पहले क्या था, जब माया आपको छाई हुई है तब भी क्या है वो, और माया जब हट जाएगी तब भी क्या है। तो हर हालत में केवल भगवान है, केवल भगवत्ता है। माया कभी हुई ही नहीं, कटोरी कभी हुई ही नहीं। कटोरी विकल्प है यूटिलिटी के लिए। माया किसके लिए है, साधना वालों के लिए है। हाँ, साफ साफ बात बता रहा हूं, साधना करोगे तुरंत घेरेगी, आजमा के देख लो मेरी बात। माया का भी रोल है, लेकिन विकल्प की तरह है नहीं कहीं। लेकिन जो साधना करेगा उसको प्रतीत होगी। जैसे मृग तृष्णा का जल कहीं नहीं है, अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है ना। तो जो साधना करता है, जीव भाव में रहता है, उसको माया प्रतीत होती है। और जो पलटी कर देता है, माया को क्या बोलता है, तू ही है। माया को ही बोल देता है तू ही है। दुख आता है क्या बोल देता है, तू ही है। पलटी कर देता है। तब माया भक्ति बन जाती है और भगवान से मिला देती है। तो माया को भगवान जान, क्योंकि वो भगवान ही है ना। अब लेकिन मैटर दूसरा हो गया, पूछो क्या। भगवान को भगवान जान। अब अरे कटोरी है ही नहीं ना, स्टील को स्टील जान।
अब कहीं शरीर मन दुनिया है ही नहीं ना, भगवान ही है। भगवान को भगवान जान। हाँ जी। तो मैं आत्मा भगवान, अभी तो तू से बताया, अब इसको मैं से भी टैली करो, अपने आप में भी टैली होना चाहिए। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं हूं। वहीं के वहीं। तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है। कहाँ थे अपन? वन में थे ना। सवाल नहीं, यानी हमेशा एक चीज को ख्याल रखो, जब बहुत गहरी मोहब्बत चलती रहती है ना, वहां पे प्रश्न एकदम बहुत एकदम वाहियात लगते हैं, बाद में पूछ लेना। अब राम पे क्या प्रश्न है यार। ठीक, अब स्टोरी बढ़ती है आगे। आगे सीता का होता है हरण। शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा क्या है? इच्छा है। और हर इच्छा की नाक एक दिन कटती है। है कि नहीं? इच्छा पूरी हो जाए तो कटती है, नहीं हो तो कटती है। ठीक, तो नाक कट गई। शूर्पणखा की नाक कट गई। तब वो अपने भाई अहंकार के पास गई। कौन? रावण। अहंकार के पास। अब अहंकार क्या है? रावण जबरदस्ती सीता को हथियाना चाहता है। अहंकार क्या करता है? परमात्मा के साथ जबरदस्ती करता है, साधना करता है। हाँ, मजाक नहीं, अहंकारी साधना करता है और शांति को जबरदस्ती पाना चाहता है। सीता तो हरण कर लेता है, लेकिन सीता को कभी पा नहीं पाता। अब इधर राम को हनुमान जी मिलते हैं और फिर बाली उधर सुग्रीव को परेशान करते रहता है। तो बाली का जो बल है, बाली से जो भी युद्ध करता है उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती है, तो वो जीत जाता है। अब उसको मारे कैसे? बाली यानी संसार है, संसार को मारे कैसे? अब उसको ऐसे समझो, आप कोई भी इच्छा करते हो तो आपका आधा बल संसार को मिल गया।
अब संसार ही जीतेगा। हाँ, बाली ही जीतेगा। अब बाली को मारना कैसे है? कोई इच्छा करो ही मत, बाली अपने आप मर जाएगा। तो राम साइड में आते हैं, साक्षी हो जाते हैं और तीर चलाते हैं। साक्षी होना यानी कोई भी इच्छा न करना, और बाली मर जाता है। तो कुछ भी इच्छा मत करो, बाली मर जाएगा, संसार मर जाएगा। तो ये राम कथा आपकी कथा है, आपकी रामायण है, ये आत्मा की रामायण। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हनुमान जी को याद दिलाया जाता है कि आप ही सागर पार जा सकते हो। हनुमान जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको श्राप मिले रहता है। तब उनको याद कराते हैं जामवंत, पवन तनय बल पवन समाना। अरे तुम पवन पुत्र हो और पवन के समान ही तुम्हारा बल है। तो उनको अपना स्मरण आ जाता है, विस्मरण स्मरण हो जाता है। तो जब आपको अपनी याद आती है ना, तब विस्मरण स्मरण हो जाता है। तब हनुमान जी निकलते हैं लंका की ओर। तो वहां उनको 3 राक्षसियां मिलती है, जिसमें पहली देवी रहती है, देवियों की माता, अहिन के माता, राक्षसी के रूप में परीक्षा लेने आई रहती। और हनुमान जी पहचान लेते हैं कि ये देवी है, राक्षसी के रूप में आई है। एक देवी अहिन के माता, वो देवताओं की मां रहती है। तो देखो हनुमान जी को देखो, जब भी लाइफ में सतो गुण आए, देवी आए, देवता आए, माता पिता आए, गुरु आए, सतो गुण, उसको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी क्या किए? प्रणाम किए। जब भी भगवत मूर्ति देखो कहीं पे भी, दिमाग मत लड़ाना कि वो पत्थर है, चुपचाप प्रणाम। जब भी कहीं भी दिव्यता दिखे, प्रणाम। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा यानी वो अपना शरीर बढ़ाती तो हनुमान और डबल हो जाते। ठीक, फिर वो अपना शरीर और बढ़ाती तो हनुमान 32 योजन हो जाते, और बड़े हो जाते, और बढ़ाती और हो जाते। तब हनुमान तुरंत एकदम छोटे हो जाते हैं और उनके मुंह में जाके वापिस आ जाते हैं।
वो उनको बोले रहते हैं कि मैं तुम्हारे मुंह में जाऊंगा, वचन देता हूं, तो वो मुंह में जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ दिव्य दिखे तो बहुत छोटे हो जाना और हमेशा सतो गुण को प्रणाम करना, तब वो रास्ता दे देती। ठीक। अब इसके बाद दूसरी राक्षसी मिलती है तमोगुण। तमोगुण को हनुमान जी तुरंत मार देते हैं। वो क्या करती है, वो उड़ रहे हैं तो जो भी उड़ता है ना समुद्र से, तो उसकी छाया को खींचती है और छाया से वो खींचा जाता है। तो आपको भी तमोगुण ही डाउन करता है। तमोगुण की सारी वृत्तियां आपको डाउन करती है। तो तमोगुण को क्या करना चाहिए? तुरंत मिटा देना चाहिए, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। मतलब तमोगुण क्या है मालूम? जैसे आप अपनी आत्मा में जी रहे हो, अरे यार मैं ही आत्मा भगवान। अब आपके पास्ट को कोई ला के आपको नीचे घसीटेगा कि तू कहेगा आत्मा भगवान, तू तो ये किया था, वो किया था, भूल गया तू मेरे साथ क्या किया था। आपको नीचे बार बार घसीटा जाएगा, याद रखना। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना, जो भी आपको नीचे घसीटे। अच्छा, जो आपसे साधना करा रहा है बार बार, वो भी आपको नीचे घसीट रहा है, कोई भी हो फिर वो, तो दूरी बना लेना। क्योंकि साधना करा के आप में जीव भाव उत्पन्न कर रहा है, और जितना जीव भाव उतनी जड़ता। तो इन चीजों का त्याग कर देना। तो हनुमान जी क्या करते हैं? तुरंत मार देते हैं उस राक्षसी को, टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर आगे बढ़ते हैं। तब वहां मिलती है, कौन थी वो? त्रिजटा, लंकनी। तो वो क्या है? रजोगुण। रजोगुण यानी क्या? आपका धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा। तो लंकनी को हनुमान जी एक मुष्टिका मारते हैं और उसका रक्त निकलता है और वो विरक्त हो जाती है। तो रजोगुण से हमेशा विरक्ति। ये खाली धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा में मत जीना, इससे हमेशा विरक्ति, वैराग्य। क्योंकि ज्ञान बगैर वैराग्य के नहीं टिकता। आप ज्ञान सुन भी लिए, अंदर टच भी हो गया, ग्रहण भी हो गया, लेकिन बगैर वैराग्य के वो टिकेगा नहीं। मारो एक मुट्ठी
और रक्त निकल जाए उसका, विरक्त हो जाओ आप। अब सतोगुण का सम्मान, तमोगुण को मार दिए, रजोगुण से विरक्ति। अब तीनों गुणों के पार, गुणातीत जो भक्ति है सीता, उससे हनुमान जी मिलते। तो तीनों गुणों के पार असली प्रेम और भक्ति है, अंध भक्ति नहीं, असली प्रेम और भक्ति है, जो एकदम शांत है, सीता है। और वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, जहां शोक नहीं। जहां शोक नहीं। तो ये ऐसा जियोगे ना, तो ये आपके जीवन में होगा, वो शांति, वो प्रेम, भक्ति आपके जीवन में आएगा। उसके बाद हनुमान जी वार्निंग देते हैं, रावण समझता नहीं है। राम से द्रोह मत कर, हनुमान जी समझाते हैं रावण को। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो तेरे को बचा नहीं सकते, बोले। हजारों, तब भी अहंकार नहीं मानता। अहंकार आत्मा में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मिट जाएगा, व्यक्तित्व मिट जाएगा। तब युद्ध शुरू होता है ना। अब युद्ध में रावण और उसके पुत्र, फिर कुंभकर्ण, उसमें ये सब मोह है, कोई काम है, कोई द्वेष है, ये सारे उसके पुत्र भाई ये सब रहते हैं, तो सब मार दिए जाते हैं। तो ये सब मरते कैसे? अभी बताया था, तू ही है, तू ही है, तू ही है। जब भी काम आए तू ही है, द्वेष आए तू ही है, राग आए तू ही है, अहंकार आए तू ही है। ये सब मर जाएंगे, क्योंकि ये कहीं थे ही नहीं। तो तू ही है, तू ही है। आजमा के देख लेना, बुरी से बुरी वृत्ति भी आए, उसको बोल देना प्रभु तू ही है, तुरंत वो पलटी खा जाएगी। उससे चिपकना मत, चिपके तो आपने कुछ और समझा उसको। बस बोल देना प्रभु तू ही है, और वो पलटी खा जाएगी, भगवान हो जाएगी। तब राम विजयी होते हैं और राम राज्य शुरू, आत्मा का राज्य शुरू। तो ये राम कहानी आपकी कहानी है, और इस कहानी के राम आप ही हो।
किसी और राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस कहानी के राम आप ही हो। तो सबको राम राम। तो राम, राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। अभी क्या चला था? जैसा मैं हूं। राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है, एग्जैक्ट वैसा है। राम कहाँ है? जहां पर मैं हूं वहां है। ओके, अब राम राम। ये फाइनल टच जरूरी है भाई। तो सभी को जन्मदिन की भगवान श्री के बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो राम कैसा है? बार बार दोहराया करो इसको, जैसा मैं हूं वैसा है। अरे इतना प्यारा लाइन है ना ये, इसको बस बार बार दोहराया करो, आत्मा हमेशा के लिए प्रकट रहेगी। बस इस एक लाइन को, परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। तो चलो भाई अब प्रस्थान करें।